नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स स्पेशली जो आप डिबेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मैं बहुत सारी बातें डिबेट पे आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से डिबेट करी जाती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं डिबेट करते वक्त। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट्स जो आपको स्पेशली फॉलो करने चाहिए डिबेट में। पर इस सब के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे और बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले बताती हूँ, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर टॉपिक। So this one is the most important topic for the debate. It affects the others' debating techniques. If you are prepared well with the topic, then definitely you feel confident. During the debate, this will be ready to counter the question relating to the topic. आपको अगर टॉपिक के बारे में पता है तो आप अपनी डिबेट को शुरुआत कर सकते हैं और आप ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे उसको शुरू करने में। पर अगर आप नहीं है कॉन्फिडेंट तो परेशान होने की बात नहीं है। लेट द अदर्स बिगिन एंड यू कैन गेट वेल अलॉन्ग विद देम। ओके, so second is stay on the topic, as you are going to have limited time to put your points in front. So try to say the points relating to your topic. If you go off the topic, then you will lose your time. अगर आप टॉपिक के बाहर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उस बात को लूज कर देंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जितनी भी देर आप बोलें आप टॉपिक से रिलेटेड बोलें। ठीक, stay on the topic by telling 2 to 3 points just elaborating them. कोई भी टॉपिक पे आपने वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक लिया तो भाई आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सिर्फ डेफिनेशन से शुरू करा। आपने ये बताया कि भाई इसके साथ साथ जब लोगों ने एडवांटेजेस डिस्कस करे तो आपने एडवांटेज डिस्कस करा उनके साथ कि भाई ये एडवांटेज हो सकता है। आपने अगर लोगों ने डिसएडवांटेज डिस्कस करे तो उसमें अपना एक पॉइंट थ्रो करा कि यार ये मुझे लगता है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेज है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे यू आर स्टेइंग ऑन द टॉपिक एंड यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द ऑडियंस इज वेल एंड द पीपल हु आर स्पीकिंग विद यू। Next is speak slowly and clearly and charismatically. Very important. When people are debating, they often speak hurriedly or mumble. It makes harder for the audience to like what you are saying or want to agree on your point. अगर आप जिस तरीके से बोलते हैं, कई बच्चे मैंने देखा है इस तरीके से बोलते हैं। So the problem here what is कि भाई आप अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं। So make sure whenever you're speaking, it should be very clear, it should be slow, it should be very charismatic. जिस तरीके से आप बोलते हो, मैंने हमेशा बोला है इसकी एक अच्छी ट्रिक ये है कि यू कैन स्ट्रेस ऑन द पावरफुल वर्ड्स। अगर आप पावरफुल वर्ड्स पे स्ट्रेस करते हैं तो सब लोग आपको सुनने लगते हैं। अगर एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे पॉज ले लूंगी तो अचानक से आपका अटेंशन मेरे पास आ जाएगा। यू विल कंटिन्यूअसली यू विल बी क्लिकिंग योर यूट्यूब कि भाई ये बंद क्यों हो गया, बट दैट वाज अ पॉज। ठीक है, पॉजेस का अलग इंपॉर्टेंस है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Next is, so you must be amicable and likable as people will be on your side when you have charisma. लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं अपनी बात को। लोग ये समझते हैं कि उनके लिए टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एचआर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, पर लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जिस तरीके से मैं बोलूंगी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, ये अगर लोग समझ गए तो पूरा का पूरा खेल जो है आप बदल सकते हैं। सो एवरीथिंग आई टेल यू इन दिस कमिंग वर्ल्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी प्लेइंग अ वेरी अमेजिंग रोल। और अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन में कहीं लैक करते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है कम्युनिकेशन करने में, तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। यू कैन जॉइन माय ऑनलाइन क्लास एज वेल, जहां पर मैं पढ़ाती हूँ कि किस तरीके से आप धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, किस तरीके से आप चीजों को फेस कर सकते हैं। नॉट ओनली जस्ट LinkedIn interview sessions, I will also help you during your life lessons also. Alright, so next जाता है be confident with your topic. So it is one of the best debating techniques that is needed when you come to a debate. So confidence is the key here. अगर आपको लगता है कि ब्यूटी सुंदरता है जो आप बाहर से दिखाते हैं, तो आई एम टेलिंग यू ब्यूटी सिर्फ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है, योर इनर सोल है और कुछ नहीं है। सो द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, द मोर यू कैन पुट अप इट योर वे। Alright, so if you look nervous or seem to be like don't believe what you're saying, your audience isn't to be fulfilled with the confidence in you. भाई इतनी पूरी सी बात जो है ना, इसका सिंपल सा क्रक्स यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। ठीक है, आपने अगर सामने वाले को विश्वास दिला दिया, आप कई बार सही भी होते हैं और तो भी आप घबरा जाते हैं जब आपसे पुलिस वाला कोई सवाल करता है। वो सिर्फ आपके उस कॉन्फिडेंस को ही चेक कर रहा है कि आप अपनी चीज को बोलने में कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। कई बार लोग कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को गलत ले जाते हैं। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है। वो सिर्फ इतना सा है कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति जो होगा उसे पता होगा कि मैं गलत हो सकता हूं, पर एक ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति वही होता है जो कहता है मैंने किया है तो ये परफेक्टली करेक्ट होगा। सो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। क्लियर?
सो अपने डायलॉग्स देने से पहले, ये मूवी नहीं है, सो अपने डायलॉग्स देने से पहले अपनी रियल लाइफ में इस बात को समझें कि अगर आप उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट है तो बिल्कुल परफेक्ट है, और नहीं है तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। So next is think about your body language. How does your body language look like? Very important कि आपकी body language किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से लगती है, और क्या चीजें important हैं जो एक स्पेशली जब आप एक डिबेट में जाते हो तो किस तरीके से आपको लगना है। So your body language should go parallelly with what you're trying to say, because then only you will be able to convince your audience, like with the points, like keep a warm smile on your face and look at your audience on their faces and with a relaxed posture. बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, आराम से मुस्कुराएंगे और आराम से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप जितना ज्यादा पैनिक करेंगे आप उतना ज्यादा अपने लिए परेशानी बढ़ाएंगे। सो आपको एक छोटी सी स्माइल रखनी है अपने चेहरे पे, और बहुत ही प्यार से आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिबेट में इंपॉर्टेंट ये है दैट यू डेवलप अ ट्रस्ट विद अ पर्सन। ठीक है, सो जब आप डिबेट में होते हैं या आप एक ओरल प्रेजेंटेशन में होते हैं तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको समझाती हूँ। First is ethos, the other is pathos, and the other is logos. So ethos is when you're building trust with somebody. So you are trying to have a trust with somebody. Second is pathos, you are trying to develop connection with a person. ठीक है, फर्स्ट में आपने ट्रस्ट डेवलप करा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले से आपका कनेक्शन बन जाए। ठीक है, आपने सामने वाले को थोड़ा सा कनेक्टिंग फील करवाया आपकी बात से, आपने रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जिसको वो भी कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो है हमारे यहाँ के सारे रोड खराब हैं, तो हम सभी इस बात को रिलेट कर पाएंगे, हाँ भाई कहीं ना कहीं आप जहां भी कहीं से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हाँ वहां के रोड खराब हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद लास्ट हो जाता है मेरा ईथोस, पैथोस एंड लोगोज। सो लोगोज इज गिविंग आउट अ प्रूफ, आपने जो भी चीज कही है वो प्रूफ के साथ आएगी तो वो और बेहतर लगेगी। तो भाई इसी तरीके की छोटी छोटी चीजों के साथ बने रहिए, मैं आऊंगी और नए टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए जो स्पेशली आपको डिबेट में बहुत हेल्प करेंगे। सो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर।